माननीय लारी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आज जो चर्चा का विषय है वो ये है कि दुनिया का विशालतम लोकतंत्र है अपना देश भारत। जी, नो डाउट। लेकिन अभी कुछ बुद्धिजीवी समाज में इस तरीके की परिचर्चाएं हो रही हैं कि जो वाकई में जो इस देश का जो स्वरूप है अपने देश का, जो डाइवर्सिटी इन यूनिटी, विभिन्नता में एकता वाला एक जो स्वरूप है, जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है और पूरी दुनिया का ध्यान खींचता है कि भाई कैसे, तो ऐसा लोकतंत्र रहा है हमारा। और आज की जो कहीं कहीं से जो परिचर्चाएं आ रही हैं सामने, वो कहीं ना कहीं उस लोकतंत्र के स्वरूप के विरुद्ध है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कहां से ये सब गड़बड़ियां हो रही हैं, और क्या आपको भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वाकई लोकतंत्र को जिस स्वरूप में होना चाहिए या उसको और सशक्त करने के लिए जो कुछ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, बल्कि उसको कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है? हाँ, जय की बहुत बहुत धन्यवाद जलद जी। जहाँ तक भारतीय नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, विश्व में जो भी जो है लोकतंत्र है, उसकी मूल मंत्र में संविधान और संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, इस पर जो है हमारी लोकतंत्र आधारित होती है। और इसमें मेरे विचार से जो है लोकतंत्र तभी परिपक्व ही नहीं बल्कि प्रौढ़ और प्रौढ़ होगा जब संविधान के दायरे में हमारी सारी संस्थाएं जो हैं काफ़ी मजबूत हों और बिना किसी रोक टोक और निर्भीकता से वह काम करें। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मेरे विचार में लोकतंत्र के परिवेश में सिर्फ दो चीज ऊपर होना चाहिए। नंबर एक संविधान और दूसरा देश। जी। मेरा ये मानना है कि इसके बीच में एक तीसरा कंपोनेंट आ रहा है, वो व्यक्तिवाद। और ये किसी भी देश के लोकतंत्र की संस्था या लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए या लोकतंत्र के भविष्य के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। कि आपकी बात से जैसा मुझे लगा कि लोकतंत्र के रक्षार्थ जो व्यवस्थाएं भारतीय संविधान में है या उनके लिए जो भी संवैधानिक अभिकरण बने हैं, वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे। हाँ, कुछ ऐसा आभास हो रहा है लोगों को, खासतौर से जो बुद्धिजीवी हैं, जो लोग वो लोग ज़्यादा इस पर जो है मुखर हो रहे हैं कि कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वह बहुत ही स्वतंत्र रूप से जो है लोगों के को यह दिखाई दे रहा है कि स्वतंत्र रूप से वो अपना कार्य निष्पादित नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए इस पर जो है मेहनत और काम करने की जरूरत है और कुछ इस पर जो है ड्रेस्टिक स्टेप या कदम उठाने की जरूरत है। मेरा अपना मानना है कि ये बात सही है कि हमारा जो लोकतंत्र है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र का जो परिपक्वता मैच्योरिटी होनी चाहिए वो भी अभी तक हम लोग हासिल नहीं कर सके। मेरा अपना मानना है। और हासिल करने के लिए कुछ क्या कहेंगे रिस्ट्रिक्शन जो है लगाना जो है आवश्यक है। उस रिस्ट्रिक्शन लगाना आवश्यक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं उसको अपना वो एग्जाम्पल के ही तौर पर मैं दे रहा हूँ, उसको मैं अपना टारगेट या वो नहीं मानता हूँ कि जैसे अमेरिका में जो है प्रेसिडेंशियल रूल है, तो वहाँ पर कोई भी प्रेसिडेंट 2 टर्म से ज़्यादा नहीं आ सकता है। तो उससे जो है जो लोकतंत्र को मेरे समझ से जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो व्यक्तिवाद से है। और व्यक्तिवाद जब वो उभरने लगता है तो वहाँ पर हमारा संविधान और हमारे देश के परिप्रेक्ष्य पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ग्रहण जैसा जो है लगने लगता है। तो कुछ इस तरह के जो है व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इस पर परिचर्चा होनी चाहिए, मेरा अपना मानना है। और कुछ जो है
क्योंकि हमारा ये मानना है कि 72 साल 75 साल होने जा रहा है, हम अपना अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारा जो लोकतंत्र है जी अभी जो है वो क्या कहेंगे, नाबालिग को जो है वो शैशव काल में भी जो है बहुत ही परिपक्व नहीं हो पाया है, मेरा अपना मानना है। कुछ मोटा मोटी बातें बताएंगे कि अभी तक हमारा लोकतंत्र शैशव अवस्था में क्यों है? क्योंकि आप पेशे से अधिवक्ता भी हैं और कानून की भी जानकारी है, संविधान की भी जानकारी है, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर क्रिटिक के तौर पे ये बता सकते हैं कि ये सब चीज़ें हो जाती तो शायद हमारा लोकतंत्र परिवर्तन हो जाता। देखिए इसके कारण तो बहुत हैं। हाँ, बड़ी परिचर्चा हो जाएगी। हाँ, इसके कारण तो बहुत है, लेकिन इसको सीमित करते हुए मैं ये कहूँगा, मेरा मानना है, या जब वहाँ मैं महसूस करता हूँ कि हम कागजी सर्टिफिकेट के रोशनी में हम शिक्षित तो जरूर हैं, लेकिन मानसिक तौर पर हम शिक्षित नहीं हो पाए हैं। मानसिक तौर पर शिक्षित क्या कहेंगे, रिगार्डिंग टू द नेशन, देश के प्रति जो मानसिक हमको हमारी प्रौढ़ता होनी चाहिए, हमारी मेच्योरिटी होनी चाहिए। अभी मैं महसूस करता हूँ, मेरा व्यक्तिगत ये अनुभव है कि मैं देश के प्रति अभी मानसिक तौर पर प्रौढ़ नहीं हो पाया हूँ, और इस पर बहुत मेहनत और बहुत काम करने की जरूरत है। मतलब मैं इसका अर्थ ये समझूं कि इस लोकतंत्र को परिपक्व होने की जो सबसे पहली जरूरत है जी, वो हो कि देश के नागरिक शिक्षित हो, चीजों को समझ सके, चीज़ों को समझ सकें, और ये मानसिक तौर पर शिक्षित हो। सिर्फ जो है वो स्कूली शिक्षा नहीं, स्कूली शिक्षा, सिर्फ मानसिक तौर पर शिक्षित और हो। ये जानना सीखना बहुत जरूरी है कि ये अनेकों प्रकार की विभिन्नता वाले देश में हमको किस तरीके से रहना है, हमको किस तरीके से रहना है कि ये लोकतंत्र की रक्षा हो सके। हमारे किसी आचरण से हमारे ही देश के किसी नागरिक को कोई असुरक्षा का भाव उत्पन्न न हो। लेकिन जहाँ तक व्यवहारिक चीज़ें हैं वो ये है कि अभी भी जनता द्वारा हमारे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं और उनके बहुमत से सरकारें बनती हैं। तो व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो डेमोक्रेटिक सिस्टम जैसे होना चाहिए वैसे तो सब चल ही रहा है। ये बात सही है कि अमली तौर पर तो दिखाई दे रहा है जी। अमली तौर पर आप देखिए, अब एक क्रिटिक मैंने हिंदुस्तान में पढ़ा था कि डेमोक्रेटिक की आत्मा यह है कि प्रतिनिधि जो है नेता चुनते हैं जी, लेकिन हमारे वहां कुछ उल्टा है। व्यवहार में हमारे वहां तो ये जस्ट जो है ठीक जो है हमारे जो है प्रजातंत्र के आत्मा के ये विरुद्ध है। तो अल्टीमेटली क्या मैं ये समझ लूं कि जो चुनने वाला है, जिनको चुनना है, जिम्मेदारी उनकी बड़ी है, उनकी बड़ी है, हम उनकी बड़ी है। तो अंत में ये इस परिचर्चा का निष्कर्ष अभी हम लोग क्या ये निकाल लें कि वाकई में लोकतंत्र के परिपक्व होने में जहाँ जहाँ भी हमें खामियां दिख रही हैं, वो खामियों की पूर्ति और सिर्फ एक तरीके से हो सकती है कि हमारे देश की जनता शिक्षित हो और चीज़ों को समझ सके और अपने मतदान का जो शक्ति है उसका सही उपयोग करें। यही मेरे कहने का उद्देश्य है कि हम जो है देश के प्रति स्कूली शिक्षा तो हम प्राप्त कर लिए कि, लेकिन देश के प्रति जो मानसिक शिक्षित होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हम इसलिए कि देश ऐसी चीज है कि मेरा अपना मानना है कि वहां पर अपना और गैर में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और अब हम अपने और गैर में जो है कि हम ये हमारे हैं और जलद जी दूसरे हैं, तो फिर हम देश के बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और ये अमृत महोत्सव का जो सही कहिए तो ये इसकी सार्थकता तभी है जब तक चुनने वाले, जिनको चुनने का अधिकार दिया गया है, वो अपनी क्षमता को न समझ लें, अपनी शक्ति को न समझ लें। और हमारा काम ये है कि हम उन्हें शिक्षित करें कि वो समझ सके, क्योंकि अगर वो अच्छा चुनेंगे तो हमारा